नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। इस शनिवार को मलिक मार्केट में चली इविक्शन ड्राइव को जिस वक्त पुलिस प्रशासन आगे बढ़ा रहा था, उस वक्त कुछ लोगों ने वहां पर पथराव किया और इस पथराव की स्थिति से निपटने के लिए बाद में पुलिस को टीयर गैस का इस्तेमाल करना पड़ा, यानी कि कानून व्यवस्था काफी ज्यादा बिगड़ गई थी। और इसी पथराव में कुछ एक पुलिसकर्मियों को चोटें आई, कुछ एक मीडिया कर्मी घायल हुए और जो जेसीबी के ड्राइवर वहां पर थे उन पर पथराव किया गया और जो आम गाड़ियां वहां से गुजर रही थी उन पर पथराव किया गया। यानी कि उपद्रव मचाने वाले लोग इस बात से बेखौफ थे कि कानून और पुलिस भी कोई चीज है और अगर वो ऐसा करेंगे, कानून को हाथ में लेंगे तो उन पर कार्रवाई हो सकती है। और उस समय की जो स्थिति थी वो वाकई में काफी ज्यादा तनावपूर्ण हो चुकी थी। बाद में खुद डीसी जम्मू ने ये कहा कि जिन लोगों के छोटे घर हैं या फिर दुकानें हैं उन्हें नहीं तोड़ा जाएगा। लेकिन इस सब के बीच जिन लोगों ने कानून को हाथ में लिया, पथराव किया, उन पर पुलिस की जो कार्रवाई है अब वो शुरू हुई है। और आपको बता दूं कि इस पूरे सिलसिले में 5 लोगों की गिरफ्तारी जो है वो अब तक हो चुकी है और 6 ऐसे लोग हैं जिन्हें पूछताछ के लिए पुलिस ने बुलाया है। यानी कि 5 लोग जो हैं उनकी पहचान हो चुकी है। पुलिस ने बाकायदा जो सीसीटीवी फुटेज वहां पर मौजूद थी और जो वीडियो क्लिपिंग वहां पर मौजूद थी उसका वहां पर सहारा लिया और लोगों की पहचान वहां पर की। वो लोग जो पथराव करते हुए दिख रहे हैं, जिन्होंने वहां पर आम जो गाड़ियां वहां से गुजर रही थी, जो जेसीबी मशीनें वहां पर काम कर रही थी या फिर जो पुलिसकर्मी वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी को मेंटेन रखने के लिए वहां पर तैनात थे, उन पर पथराव किया, स्टोन पेल्टिंग की। मीडिया कर्मी जख्मी हुए, एक पुलिसकर्मी उसमें ऑन द स्पॉट घायल हुआ था। तो इन सभी लोगों की जो पहचान है वो की गई है और अभी भी पुलिस तमाम डिजिटल एविडेंसेस को जुटाने में और उन्हें चेक करने में लगी हुई है, उन्हें खंगाला जा रहा है ताकि ये मालूम किया जा सके कि कौन कौन उस समय पथराव में संलिप्त था, किसने वहां पर प्रवोक किया। और जो जानकारी हमें मिली है कि जिस व्यक्ति की ये बिल्डिंग थी जिसमें कि एमजी हेक्टर का शोरूम बना हुआ था, उस पर भी कार्रवाई की गई है क्योंकि ऐसा आरोप है कि मौके पर उसने भी कुछ भड़काऊ बयानबाजी की है। मैंने आपको उसी रात एक स्पेशल एनालिसिस करके आपको बताया था कि आखिर मलिक मार्केट में ये जो स्टोन पेल्टिंग हुई, ये जो पथराव हुआ, ये क्यों हुआ, क्योंकि कश्मीर में भी इस प्रकार की ड्राइव्स हुई हैं। वहां पर भी जो कश्मीर सेंट्रिक सियासी पार्टियां हैं उन्होंने बड़ी उकसाऊ बयानबाजी की थी। लेकिन अगर कश्मीर की बात करेंगे तो वहां पर पथराव की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई थी, वहां पर टीयर शेल नहीं चला। लेकिन उसके मुकाबले जम्मू जो कि शांतिपूर्ण है, यहाँ पर जब ये ड्राइव होती है तो ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई कि वहां पर पथराव हो जाता है और पुलिस को स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए टीयर शेल का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इसके पीछे की एक ही वजह थी कि वहां पर भड़काऊ बयानबाजी की गई, वहां पर युवाओं को, आम लोगों को गलत बयानबाजी के जरिए भड़काया गया। उन्हें यह बताया गया कि एक समुदाय विशेष के खिलाफ ही कार्रवाई हो रही है, उन्हें टारगेट किया जा रहा है। कुछ पुराने सियासी लोग जो कि अब सियासी वजूद खो चुके हैं, वो दोबारा खुद को रिवाइव करने की फिराक में थे। उसके अलावा ये भी आरोप थे कि कुछ और लोग थे जो गलत बयानबाजी कर रहे थे। तो ऐसे में जो उस बिल्डिंग का ऑनर है, जो कि भी जानकारी मिली है कि उसके ऑनर को भी शायद उस पर भी कार्रवाई हुई है क्योंकि उसने भी शायद वहां पर कुछ इस प्रकार के उकसाऊ बयानबाजी की है। तो ये भड़काऊ बयानबाजी, आम लोगों को भड़काना, उन्हें गुमराह करना और ये कहना कि ये जो कार्रवाई आज एक जगह पर हो रही है ये उन पर भी होगी, उनके घरों को तोड़ा जाएगा, उनकी छोटी दुकानों को तोड़ा जाएगा, इसीलिए अगर उनको बचना है तो उनको यहाँ पर विरोध करना है। और विरोध करने का जो उनका तरीका था वो ये था कि लोगों ने कानून हाथ में ले लिया, पत्थर हाथ में ले लिए, लेकिन लोग इस बात से शायद उस समय अनजान थे या फिर जानबूझकर अनजान बने कि यदि कानून को हाथ में लेंगे तो कानून के हाथ जो है वो बहुत लंबे हैं। तो ऐसे में अब कानून जहां पर जो है वो अपना काम करता हुआ आगे बढ़ रहा है। तो 5 लोग ऐसे हैं जिनकी गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है इस पूरे स्टोन पेल्टिंग मामले में और 6 लोगों को अभी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। हो सकता है कि और भी इसमें गिरफ्तारियां, और जो 6 लोग बुलाए गए हैं उनमें से भी कुछ और लोग गिरफ्तार हो सकते हैं जिनकी पहचान वीडियो फुटेज के जरिए होगी, सीसीटीवी फुटेज के जरिए होगी। तो हम आम लोगों से और सभी से यही कहेंगे कि अगर कोई भी इस प्रकार की कार्रवाई हो रही है और अगर आपको कहीं पर विरोध दर्ज करना है तो आप सही तरीके से पीसफुल वे में जो है वो अपना प्रोटेस्ट वहां पर रख सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन पथराव करना, तोड़फोड़ करनी या फिर कानून हाथ में लेना, ये सब करके आप खुद को ही परेशानी में डालेंगे, जैसे कि अब मलिक मार्केट में पथराव करने वाले लोग परेशानी में पड़ते हुए दिख रहे हैं। आप देखते रहे जम्मू लिंक्स न्यूज। नमस्कार।